Good morning, students. Welcome to IT class. Today's our topic is saying no, a refusal skill. आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी को भी हर्ट किए बिना उसे किसी काम के लिए ना कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले सेशन में सीखा था कि कम्युनिकेशन की एक स्किल होती है असर्टिव। तो सेइंग नो जो है वो असर्टिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। One of the important way of being assertive is learning to say no without upsetting others. Have you faced situations where you want to say no but found it difficult to say so as you did not want to be rude or upset the other person? बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति रूड ना होकर उसे अपसेट ना करना चाहें, तो इस वजह से हम उसको ना कहने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि पोलाइटली ना कैसे किया जा सकता है, नो कैसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है। यू कैन सी दिस एग्जांपल। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू से नो टू योर फैमिली, फ्रेंड, कोलीग्स एंड सीनियर्स। You may find it difficult to say no for various reasons. जब आप किसी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दोस्त या अपने से बड़े को कोई काम के लिए ना नहीं कह पाते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ एक नीचे दिए गए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि यू मे नॉट वांट टू मेक द अदर पर्सन अपसेट और एंग्री। कि आप नहीं चाहते कि आपका वो फैमिली, फ्रेंड, कोलीग या सीनियर उसको आप नाराज करना या उसको आप दुखी करना नहीं चाहते, इसलिए आप मान नहीं कह पाते। यू मे नॉट वांट टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट और सीम अनहेल्पफुल। ना ही आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप अनहेल्पफुल हैं या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते। यू मे नॉट वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ ग्रुप फॉर अ टीम। और आप जो है किसी ग्रुप या टीम यानी कि आप अपने किसी मित्रगण से को ना नहीं कह पाते हैं। कई बार जब आपको लगता है कि आप उसे ना कहनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आप उसे ना नहीं कह पाते। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू से नो इन मैनी सिचुएशंस। बहुत जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कैन नॉट डू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड और यू डू नॉट वांट टू डू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। या तो आप उसको कुछ कहना नहीं चाहते जो उसने कहा है उसके बारे में, या करना नहीं चाहते, या वो रूल्स के अगेंस्ट होता है। तो लेट अस लर्न हाउ टू से नो पोलाइटली। आइए सीखते हैं हाउ टू से नो, कि नो कैसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे 5 वोवल्स लर्न होंगे, याद होंगे। यू कैन फॉलो द स्टेप्स ऑफ सेइंग नो पोलाइटली बाय यूजिंग द AEIOU मॉडल, which is explained in the next table with the help of 2 situations. तो चलिए देखते हैं वो कौन सी situations हैं या कैसे हम इस AEIOU मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 सिचुएशन दिखाई गई हैं। पहली है someone ask you to leave school or work early so that you can go to a friend's house together. You think it is wrong. कोई आपका मित्र है, वो चाहता है कि आप स्कूल या जहाँ भी आप काम करते हैं उसको जल्दी छोड़ दें ताकि आप एक दूसरे दोस्त के घर जा सकें, जबकि आप ये मानते हैं कि ये गलत है। तो वहां पे आप नो कैसे कहेंगे? ये मैं एक सिचुएशन आपको करवा दूंगा, दूसरी सिचुएशन को आपने खुद फील करना है, खुद सोचना है। तो जैसे पहला AEIOU मॉडल का लेटर है ए का मीन्स आस्क क्वेश्चन। आप उससे क्वेश्चन कीजिए ना कहने से पहले, कि ताकि आपको ये पता लग सके कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि व्हाई डू वी नीड टू लीव स्कूल और वर्क अर्ली। ये हमें क्यों घर या जो स्कूल है या जो काम है वो
जल्दी छोड़ना है। वाई कांट वी गो आफ्टर स्कूल और वर्क, या हम काम के बाद क्यों नहीं जा सकते, स्कूल के बाद क्यों नहीं जा सकते। सेकेंड ऑप्शन है ई। ई मीन्स इंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट, उसे शामिल कीजिए अपने पोलाइट स्टेटमेंट में ना कहने से पहले, ताकि वो आपके रिक्वेस्ट को, आपके रिफ्यूजल को मान सके। कि आई वुड लाइक टू गो विद यू टू हिज और हर हाउस बट, अब यहाँ पे आप रीजन दीजिए, बट आई हैव अ मीटिंग। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, आई हैव एन इम्पोर्टेंट लेक्चर, आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आई। आई मीन्स इंक्लूड अ रीजन फॉर सेइंग नो, आपको अपना रीजन इंक्लूड करना है, आपको अपना रीजन बताना है ना कहते हुए। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली है गिव एन एग्जांपल, माफ कीजिएगा, गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स की एक्सप्लेनेशन आपको देनी है कि आप क्या सोचते हैं। गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रीजन, अपने कारण की एक्सप्लेनेशन भी जरूर दीजिए। जैसे आई डोंट लाइक टू लीव दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर, आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता बिकॉज आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस बट आई फील इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, आप उसको ये पोलाइटली बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ओ, ऑफर अदर ऑप्शंस, उन्हें दूसरे सुझाव दे दीजिए। दूसरे सुझाव मीन्स कि आप उन्हें अलग समय बता दें, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट प्लेस, डायरेक्ट देम टू समवन एल्स हु कैन हेल्प इमीडिएटली, आप उन्हें बता दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई और कर सकता है, तो उसका नाम बता दीजिए, कोई अलग समय बता दीजिए। कि आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस बट आई फील इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, कैन वी गो आफ्टर स्कूल और वर्क, क्या हम स्कूल और वर्क के बाद जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यू। यू मीन्स थैंक यू, थैंक्स द पर्सन, उस पर्सन का धन्यवाद कीजिए जिसने आपकी सिचुएशन को समझा है। दैट मीन्स जो पर्सन आपसे एग्री हो जाता है आपकी सिचुएशन को लेके, आप उसे थैंक यू जरूर कहें। Some more example of different way of saying no politely are listed here. यहाँ पर आपको कुछ और एग्जाम्पल दिए गए, जैसे I am sorry I cannot come as I have other plans, I am sorry but I have a meeting to attend, I am made other plans so I wouldn't be able to join you, I have an important meeting to attend so I would be able to join you, thanks for asking but I have to attend an important meeting, I would love to come but I cannot miss the meeting with my manager। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप दे सकते हैं। अब आपने पीछे देखा होगा कि कुछ शब्द बार बार आ रहे थे, एंड, बट, और, बिकॉज एंड सो ऑन। तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। कंजक्शन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं, जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, इन्हें हम कंजक्शंस वर्ड कहते हैं। तो कंजक्शंस वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं से नो कहने में, ये आपके सामने एग्जांपल है। जैसे एंड, कि आपने एंड का यूज कर दिया कि नो माय ब्रदर वुडंट बी एबल टू कम एंड आई वुडंट बी एबल टू कम, मेरा भाई नहीं आ सकता लेकिन मैं आ सकता हूँ। बट लगाते हैं हम किस लिए, टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस दैट सजेस्ट डिफरेंट आइडियाज, कि आपने अलग अलग आइडियाज कहने हैं उनको जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, आई कांट कम बिकॉज ऑफ अदर प्लान्स, तो आप इसको लिख सकते हैं आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी बट आई कांट कम बिकॉज ऑफ अदर प्लान। और इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू शो अ चॉइस बिटवीन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, जब हमें दो शब्दों में या दो वाक्यों में चॉइस देनी हो। तो जैसे कि यू वांट टू ईट बनाना और एप्पल, तो वहां पे आप और यूज कर सकते हैं। सो एज, बिकॉज are used to join two sentences when one sentence act as a reason for the second sentence। जब आपको एक सेंटेंस उसका कारण हो दूसरे के बारे में बताने के लिए, तो आप सो, एज या बिकॉज इनका यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ मीटिंग आई कांट कम, तो आप इसको कैसे लिखेंगे,
I have a meeting, so I can't come. तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे नो कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटीज हैं, 2 कम्युनिकेशन स्टाइल्स की ही, ये आप लोगों ने करनी है और करके मुझे अपने ग्रुप के अंदर, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है 11th का, उसके अंदर भेज देनी है। आई एम ऑल्सो वेटिंग योर प्रीवियस एक्टिविटी एंड योर प्रीवियस टास्क, तो प्लीज सेंड इट फास्ट। दिस इज द अनदर सेकेंड एक्टिविटी एंड दिस इज क्वेश्चन आंसर्स अबाउट चेक योर प्रोग्रेस। तो ये आप अपनी बुक पे करने हैं और मुझे भेजने हैं, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि मेरा जो चैनल है धर्म कुमार जाखल, आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके ऊपर जो लेटेस्ट नॉलेजेबल चीज़ें हैं आईटी के अंदर, यानी जो टूल्स हम यूज करते हैं या जिनकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा पड़ती है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि उसकी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। बाय, थैंक यू।